कहानी का नाम धागा प्रेम का। आज सलोनी विदा हो गई। एयरपोर्ट से लौट कर रंभादी ड्राइंग रूम में ही सोफे पर निढाल सी लेट गई। 1 महीने की गमागहमी भागम भाग के बाद आज घर बिल्कुल सूना सा लग रहा था। बेटी की विदाई से निकल रहे आंसुओं के सैलाब को रोकने में रंभादी की बंद पलकें नाकाम थी। मन था कि आंसुओं से भीगकर नर्म हुई उन यादों को कुरेद जा रहा था, जिन्हें 25 साल पहले दफनाकर रंभादी ने अपने सुखद वर्तमान का महल खड़ा किया था। मुंगेर के सबसे प्रतिष्ठान धनवान मधुसूदन परिवार को भला कौन नहीं जानता था। घर के प्रमुख मधुसूदन शहर के ख्याति प्राप्त वकील थे। वृद्धावस्था में भी उनके यहाँ मुक्किलों का तांता लगा रहता था। वे अब तक खानदानी इज्जत और सहेजे हुए थे। उन्हीं के इकलौते रंभा के पिता शंभूनाथ कुल की मर्यादा के साथ साथ धन दौलत की भी दारों में उड़ा रहे थे। उन्हें संभालने की तमाम कोशिश नाकाम हो चुकी थी। पिता ने किसी तरह वकील की डिग्री भी दिलवा दी थी ताकि अपने साथ बैठकर कुछ सिखा सके, लेकिन दिन रात नशे में धुत लड़खड़ाती आवाज वाले वकील को कौन पूछता। वैसे भी समझदार नहीं थी। पति या बच्चों को संभालने के लिए बजाय दिन रात अपने को कोसती, कलह करती। ऐसे वातावरण में बच्चों का क्या संस्कार मिलेगा या उनका भविष्य क्या होगा, यह दादाजी समझ रहे थे। पोते की तो नहीं, क्योंकि वह लड़का था। दादाजी की चिंता आपसी रूप सी थी। चंचल पोती रंभा की थी। उसे वे गैर जिम्मेदार माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण मैट्रिक की परीक्षा देते की मात्र 18 साल की उम्र में रंभा की शादी करवा दी। आशुतोष का पटना में फर्नीचर का एक बहुत बड़ा शोरूम था। अपने परिवार में मैं अकेले था। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। माँ का देहांत जब ये सब छोटे थे तभी हो गया था। बच्चों की परवरिश उनकी बाल विधवा चाची ने की थी। शादी के बाद रंभा भी पटना आ गई। रिजल्ट निकलने के बाद उनका आगे की पढ़ाई की दाखिला पटना में ही हो गया। आशुतोष और रंभा में उम्र के साथ साथ स्वभाव में काफी अंतर था। जहाँ रंभा चंचल, बातूनी और मौज मस्ती करने वाली थी, वहीं आशुतोष शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे पूरा दिन दुकान पर ही रहते, फिर भी रंभा की कोई शिकायत नहीं थी। नया बड़ा शहर, कॉलेज का खुला माहौल, नई नई सहेलियां, नई उमंगे, नई तरंगे। रंभा भी आजाद पक्षी की तरह मौज मस्ती में डूबती रही। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उन दिनों चाची सास आई थी, फिर भी उनके उच्च श्रृंखला कायम थी। एक रात करीब 9 बजे रंभा फिल्म देखकर लौटी। आशुतोष जी रात 11 बजे के बाद ही घर लौटे थे, लेकिन उस दिन समय रंभा दी के घर नहीं पहुंचे। पर चाची ने घबराकर उन्हें बुला लिया था। वे बाहर बरामदे में ही चाची के साथ बैठे मिले। कहाँ से आ रही हो? उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई, रंभा दी ने जवाब दिया। मैं 5 बजे कॉलेज गया था, कॉलेज तो बंद था। अपने एक झूठ को छिपाने के लिए रंभा दी ने दूसरी कहानी बढ़ी। लौटते वक्त सीमा दीदी के यहाँ चली गई थी। सीमा दी आशुतोष जी की पत्नी को भी, जो रंभा दी के कॉलेज में पढ़ती थी। आशुतोष गुस्से में हाथ में पकड़ा हुआ गिलास रंभा की तरफ जोर से फेंक कर चिल्लाए, कुछ तो शर्म करो, सीमा और अरुण अभी अभी यहाँ से गए हैं। घर में पूरा दिन चाची अकेली रहती है। कॉलेज जाना तो ठीक है, उसके बाद बुलछर्रे उड़ाती रहती हो, अपने घर के संस्कार दिखा रही हो। आशुतोष जी आपसे बाहर हो गए थे। उनका गुस्सा वाजिब भी था। शादी के 1 साल हो गया था। उन्होंने रंभाती को किसी बात के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज मातुल्य चाची के सामने उन्हें रंभाती की आदतों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। रंभाती की गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। एक तो नादान उम्र, उस पर दूसरे के सामने हुई बेइज्जती के कारण वे रात भर सुलगती रही। नेक्स्ट पार्ट।